अभी हम लोग पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। एक बार दिखाइए सड़कों पर किस प्रकार से कल तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीएमसी का झंडा दिखाई देता था। बीजेपी का झंडा आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जो लोग बीजेपी का झंडा लगाते थे उनके दुकानों में तोड़फोड़ होती थी और बहुत सारी दिक्कतें उनको आ जाती थी। लेकिन आज आप दिखाइए कहीं भी टीएमसी का झंडा दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का झंडा या फिर भगवा झंडा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। टीएमसी के जितने झंडे थे गायब हो चुके हैं और तमाम जो लोग हैं, हम इन लोगों से खास बातचीत करेंगे कि बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, लोग आखिर इसके बाद क्या सोचते हैं। पहले हम लोगों ने चुनाव से पहले भी बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे लोग कैमरे पे बोलने से उस समय डर रहे थे। लेकिन आज हालात क्या है पश्चिम बंगाल में, जहां एक तरफ टीएमसी के लोग खोजने से नहीं मिल रहे हैं, झंडे देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस बार हम लोगों की राय जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी विजय पांडे। विजय पांडे जी, बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई है, कैसा लग रहा है? आप लोग खुश है बीजेपी के सरकार से या फिर टीएमसी के समर्थक थे? जी टीएमसी के समर्थक तो नहीं थे। पश्चिम बंगाल में 15 साल किसी के पास उपाय नहीं था, डरे हुए थे। हम भी लोग चुप थे, बोलना तो गलत होगा, लेकिन वोट किए हैं जो है बीजेपी के सपोर्ट में। जेहेतु पश्चिम बंगाल का अवस्था ठीक नहीं है, खराब करके रख दी है, तो सब लोग बीजेपी का बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख रहे हैं इतना लोग एंजॉय कर रहा है। कल जो है आज़ादी महसूस कर रहा है लोग, हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस। कल तक हम लोग जब जाते थे तो लोग बोलने से बच रहे थे, लेकिन आज लोग खुलकर बोल रहे हैं और आज़ाद महसूस कर रहे हैं। सोचिए क्यों, जो है डर का माहौल, भय का माहौल था। हम लोग खुद डरे हुए थे, हम दूसरे क्या बोले। हम लोग खुद डरे हुए थे, डर के मारे बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन आज हम लोग आज़ाद हो गए। वोट बैलेट बॉक्स के जरिए हम लोग जो है अपना डर ख़त्म किए, मोदी जी पर विश्वास किया। हम लोग यहाँ अर्जुन सिंह जी, पवन सिंह जो है, हम लोग के यहाँ वही सब देखते हैं। सब उन्नयन उन लोग का भी कमजोरी हो गया था, जेहेतु बीजेपी में थे। अब बीजेपी को मजबूत किया हम लोग, अब डेवलपमेंट होगा। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार सिंह जी। नीरज जी, एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लग रहा है कि हर्षोल्लास का लाहौर उठ चुका है। बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पहले लोग बोल नहीं रहे थे, आज बोल रहे हैं खुल। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग सुने ही होंगे, दीदी इस्तीफा नहीं दे रही हैं। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? इस्तीफा नहीं देगी कह रही है। वो बोले मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बताइए ये कैसे हो सकता है? संविधानिक पद का, हर चीज़ का वो लोग ऐसे, मतलब वो पुराना सीपीएम के ज़माने से ही वो लोग जो करते आ रहा है वही कर रहे हैं। अब क्या कीजिएगा। क्या नाम है भैया आपका? पिंटू सिंह। भैया, कल तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीएमसी का पूरे बंगाल में झंडा दिखाई देता था, लेकिन आज सड़कों पर हम देख रहे हैं कि एक भी झंडा टीएमसी का नहीं दिखाई दे रहा। या तो भगवा झंडा है या फिर बीजेपी का झंडा है। टीएमसी के झंडा और लोग कहाँ गायब हो गया? टीएमसी के लोग कहीं गायब नहीं हुए हैं, टीएमसी के लोग यही हैं, सब भगवामय हो गया है। पूरा बंगाल भगवामय हो गया है। क्या कहिएगा, जिस प्रकार से बंगाल में पहली बार ऐतिहासिक जीत बीजेपी की हुई है, क्या लग रहा है आप लोगों को? कितनी खुशी है और आगे क्या कुछ होने वाला है यहाँ? मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सुनामी आई है, इसका हम लोग आनंद ले रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जिस प्रकार से बयान आ रहा है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुसलमानों के लिए मैं काम नहीं करूं, लेकिन बंगाल में मुसलमानों की आबादी भी अच्छी खासी है। वे कह रहे हैं कि मुसलमान ने हमें वोट नहीं दिया है, हम सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे। आप शुभेंदु जी ने जो कहा है एकदम सही कहा है, हम उनकी बातों का समर्थन करते हैं। फिर मुसलमान कहाँ जाएंगे? अब तो बीजेपी की सरकार है। मुसलमान को वोट करते हैं, वो मुसलमान विधायक चुन के रखे हैं, मुसलमान की तरफ रहे। हमने ये तो नहीं कहा कि उनको हम लोग देश से बाहर भगा देंगे। हमारे जितने भी कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, जिसको हिंदुओं ने वोट दिया है, और जो हिंदू, हम लोग का नारा ही है हिंदू हिंदू, भाई भाई। हमें खुशी है, हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। वोट पहले भी कहा था अर्जुन सिंह जी से, हमने जब बात किया था उन्होंने कहा था हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। अर्जुन सिंह हम सभी लोगों के सर्वोपरि सबसे बड़े नेता हैं। बिल्कुल, बंगाल में हमारे यहाँ के वो सबसे बड़े नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिता तुल्य हैं वो। जिस प्रकार से बहुमत मिला है बीजेपी को, आप लोगों को क्या उम्मीद था कि बीजेपी इतना प्रचंड जीत हासिल करेगी यहाँ? जब तानाशाही सरकार चलती है तो उसका अंत इसी प्रकार होता है। कहा जाए कि बंगाल में राम राज्य आ गया है, कहा जा सकता है? राम राज्य तो है ही, पूरे भारत में है। यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आज हिंदू एकत्रित हुए हैं, राम राज्य का आनंद ले रहे हैं।
आपका क्या नाम है? जी ब्रिज बिहारी जायसवाल। टीका लगाए हुए हैं, चंदन लगाए हुए हैं, क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार बंगाल में पहली बार आई है, क्या कहेंगे? जी हम लोग हिंदू हैं, बहुत खुश हैं। हिंदू हैं और खुश हैं। जी ये हम लोगों को लग रहा है कि ये हिंदू का सरकार है, आज़ादी हमारा महसूस सरकार है। हाँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग पहली बार आज़ाद महसूस कर रहे हैं। 50 साल से जो सरकार था वो हिंदू का कम और मुस्लिम का ज़्यादा था। मतलब पहले इस मुस्लिम का बार सरकार लग रहा है कि पूरा हिंदू का सरकार है। खुलकर जी रहे हैं आप लोग। एकदम एकदम जय श्री राम बोलने में शर्म था। अब पहले शर्म आता था, हाँ लोगों को डर लगता डर लगता था। डर लगता है। अभी मोदी जी आए थे तो कोई देख के जाता था तो मुस्लिम लड़का बोलता था अरे कट्टर हिंदू, हाँ। ऐसे टोन करता था। सोचिए कि मोदी जी को देख के जाने में डर लग रहा है लोगों को। आम मुस्लिम वो ऐसे टोन करता था। आज तो खुल के लोग कह रहे हैं ना मोदी, तो यही आज़ादी है। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आज़ादी है, लेकिन कहीं कहीं देखा गया कि टीएमसी के जो प्रत्याशी थे उनको दौड़ा कर मारा गया है। देखिए तो हर चीज़ का प्रतिक्रिया होता है, एक वही चीज़ मिला, बल्कि उन लोगों ने जो किया उसका वो लोग जो किए उसका 5% भी नहीं हुआ। चूँकि भाजपा के नेतृत्व से ये चीज़ बोला गया था कि नहीं हम लोगों को बदला नहीं बदलाव चाहिए, इसलिए कुछ नहीं किया। देखिए किस प्रकार से माहौल है, कहीं भी आपको हमको टीएमसी के समर्थक झंडा कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर तमाम लोग हैं और लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? उदय पांडे। उदय पांडे जी, मूछ आपका बहुत शानदार लग रहा है। बदलाव हो गया है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी की नई सरकार बन रही है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जनता ने जनादेश दिया है तो उसका सम्मान तो सबको करना पड़ेगा। बीजेपी और टीएमसी जनता सर्वोपरि है, बिल्कुल। तो जनता ने बहुमत दिया है। क्या उम्मीद था कि बीजेपी इतना प्रचंड जीत हासिल करेगी? ये जनता ही श्रेष्ठ है, वो जो बोलेगी वही मेन है। बीजेपी और टीएमसी बात नहीं, जनता ने खुल का जनादेश दिया। 91-92% वोट हुआ है। अच्छा, इस जीत का सबसे बड़ा कारण क्या था? इस बार बदलाव इतना बड़ा कारण क्या था? देखिए हम लोग कोई भी 15 साल रहने के बाद आदमी हर जगह चेंज होता है 5, 7, 10 साल में, लेकिन बंगाल में 34 साल 15 साल 20 साल लीज पर आता है लोग। इसलिए बीजेपी ने वो सबको दिखा दिया कि नहीं बदलाव जो होना चाहिए। बीजेपी का नारा ही था पलटानो दरकार। अब देखिए बंगाल एक मैंने स्वर्ण बंगाल बनेगा, जो पहले था स्वर्ग बनेगा। हाँ, स्वर्ण बंगाल, सोने का बंगाल बनेगा। सोने की चिड़िया भी कहा जाता है बंगाल। अब दोबारा आज तक आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। क्यों? अधिकार नहीं है वोट देने का, सबको बोलने का अधिकार है, सब चीज़ का अधिकार है। क्यों नहीं मिला आज तक? इस पर किसी ने विचार नहीं किया। कभी कांग्रेस, कभी सीपीएम, नया टीएमसी नहीं, बीजेपी नहीं आया। 80 साल हो गया, 80 साल होने जा रहा है, क्यों नहीं आया? बीजेपी आज के पूरे हिंदुस्तान में 21 स्टेट में है, ये शायद 22 हुआ। क्यों? यहाँ पर अधिकार नहीं, जनता को अधिकार नहीं था। पहली बार भी लोग नहीं जा पाते थे पहले। नहीं, अधिकार ही नहीं था। अधिकार मिला, जनता ने अपना बहुमत दे दिया है 100%। भैया क्या नाम है आपका? इंद्रदीप बागची। एक बात बताइए कि यहाँ पर बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, क्या कहेंगे? युवा है आप। খুব ভালো, মানুষ ভোট দিয়েছে। ভোটে কোনো ঝামেলা হয়েছে? কোথাও কোনো ঝামেলা হয়নি। মানুষ নিজের রায় দিয়েছে, যা রেজাল্ট হওয়া সেটাই হয়েছে। এটা পুরোপুরি মানুষের রায়। आप लोगों को उम्मीद था कि बीजेपी आ रही है? শুন, মানুষ ভোট দিয়েছে, মানুষের রায়। कि देखिए पूरे बंगाल में किस प्रकार का माहौल है, आपने देखा जहां हम लोग जा रहे हैं ज़्यादातर लोग जो है खुलकर अब बोल रहे हैं। जो लोग चुनाव के पहले थोड़ा बहुत डर का माहौल था, अब लोगों से डर खत्म हो गया है। कई सारे जगहों पर लोगों ने कहा कि हम लोग पहली बार आज़ाद महसूस कर रहे हैं। हालांकि आपकी क्या राय है पूरे बीजेपी के जीत पर? और जिस प्रकार ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।